उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अन्याय बिना दंड के नहीं रहता था। किंतु राजा विक्रमादित्य के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया जिसने उनकी बुद्धि, धैर्य और वचन पालन तीनों की कठिन परीक्षा ली। एक दिन दरबार में एक रहस्यमय तांत्रिक आया। उसके नेत्र तेजस्वी थे और मुख पर विचित्र मुस्कान। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे एक विशेष कार्य में आपकी सहायता चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने निडर होकर पूछा, कार्य क्या है? आप बिना किसी संकोच के बोलिए। तांत्रिक बोला, श्मशान में एक वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ बेताल है। आपको उसे वहां से उतारकर मेरे पास लाना होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। श्मशान, रात्रि, बेताल, यह साधारण कार्य नहीं था। पर राजा विक्रम ने बिना हिचक कहा, यदि इससे किसी का भला होता है तो मैं अवश्य करूंगा। तांत्रिक ने शर्त रखी, महाराज, जब आप बेताल को लेकर चलें तो पूरे मार्ग में मौन रहना होगा। यदि आपने एक शब्द भी बोला तो बेताल फिर उसी वृक्ष पर लौट जाएगा। राजा ने वचन दे दिया। रात्रि के समय राजा अकेले श्मशान पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा, जलती चिताएं, सियारों की आवाज और हवा में अजीब सी एक गंध। वृक्ष पर सचमुच एक शव उल्टा लटका था। राजा ने उसे उतारा और कंधे पर डाल लिया। तभी उस शव में से अट्टहास गूंजा, हाँ हाँ हाँ। वह शव नहीं, बेताल था, एक चंचल, ज्ञानी और रहस्यमय आत्मा। बेताल बोला, बड़े निडर हो राजन, जो अकेले इतनी रात्रि को इस डरावने शमशान में मुझे लेने आ गए। राजा विक्रमादित्य चुप रहे। बेताल फिर बोला, राजन, मार्ग लंबा है, क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, लेकिन अंत में यदि तुम प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य चुप रहे। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। राजकुमार वज्र मुकुट और राज्य के दीवान के बेटे में घनी मित्रता थी। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने अपने जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार, आप इतना घबराएं नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतबाट राजा की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते, सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पहमावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराएं नहीं,
उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में मारी। इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहां से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। 2 पहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है। उसकी होशियारी ही से तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे अपने घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना, मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहां ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया कि ये राजकुमारी के गहने हैं और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने दीवान के बेटे के कहे अनुसार कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। कोतवाल योगी के भेष में बैठे दीवान के बेटे के पास गया। गुरु को भी पकड़ लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहां से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने अपनी रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने विक्रमादित्य ने कहा, पाप तो राजा को लगा। बेताल ने कहा, कैसे? तब राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल हंसते हुए कहा, राजा, तुमने उत्तर दे दिया, और अट्टहास करते हुए फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को अपने कंधे पर लेकर वापस चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक कहानी और सुनाता हूं। बेताल ने तीसरी कहानी सुनाना प्रारंभ की। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहां वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा,
तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता, उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। वीरवर का काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राज के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूं। रोती इसलिए हूं कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर चिंता में पड़ गया। उसने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हां है। यहां से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर बिना देरी के अपने घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दूर की माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि मेरे घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। ये सोच उसने अपनी जान देने के लिए तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। मांग, तुझे क्या चाहिए? तू जो वर मांगेगा वो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, अगर तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जीवित कर दिया। 4 जीवित हो गए और देवी को प्रणाम किया। राजा खुशी खुशी सभी लोगों के साथ अपने नगर में लौटा और वीरवर और उसके पूरे परिवार को अपनी राज्यसभा में सम्मानित किया और उसकी राजा के प्रति समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा विक्रमादित्य ने कहा, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर चलने लगा तो बेताल ने चौथी कहानी कही। बेताल ने चौथी कहानी सुनाना प्रारंभ की। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा को तोते की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों को विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात कि तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा,
महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। सेठ बहुत दुखी रहने लगा। बेटे को बहुत समझाता, पर कोई फायदा नहीं हुआ और एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई और लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर भटकते भटकते चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहां आ गया। उस सेठ की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने अपने पति की बात सुन ऐसा ही किया और अपने सारे गहने लड़के को दे दिया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोली को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। इतना कर फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया और एक स्त्री को कुएं में देखकर उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। सेठ ने अपनी बेटी ऐसी स्थिति देखकर सब हाल पूछा। स्त्री ने माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। बाप ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा पति जरूर जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी ही थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो उसे चंद्रपुरी नगरी की याद आई। वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री ही उसे मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहां आकर दूसरी ही बात कही है। और जो कहा था वह अपने पति को बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, तब लड़के ने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर भाग गया। मैना बोली, महाराज, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। मैना की बातें सुनकर राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसका विवाह श्री दत्त से हुई थी। ब्याह के कुछ दिन बाद ही श्री दत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उस आदमी को अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति प्रदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे। पति हारा थका था। रात को जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के घर चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि यह अकेली स्त्री रात में कहां जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने पहले ही काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने आदमी को लेटे हुए देखा तो समझा सो रहा है और उसके निकट लेट गई। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह सब लीला देख रहा था। उसने उस मरे हुए आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। पति जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला,
हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़ कर लाया। रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाई। दोस्तों, बेताल ने 5वीं कहानी सुनना प्रारंभ की। उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य सुव्यवस्थित था और वह अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय माना जाता था। राजा महाबल के यहाँ हरिदास नाम का एक विश्वासपात्र दूत था। हरिदास निष्ठावान, सत्यनिष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके घर महादेवी नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। वह रूप, गुण और संस्कार तीनों में अनुपम थी। जब महादेवी विवाह योग्य हुई तब हरिदास के मन में चिंता घर करने लगी। वह चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह किसी ऐसे पुरुष से हो जिसमें गुण, सामर्थ्य और धर्म तीनों हों। इसी बीच राजा महाबल ने हरिदास को एक दूर देश के राजा के पास दूत बनाकर भेज दिया। राजा घ्या मानकर हरिदास यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस विदेशी राज्य पहुंचा। वहां के राजा ने हरिदास का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उसे अतिथि की तरह ठहराया। एक दिन वहीं एक वृद्ध ब्राह्मण हरिदास से मिलने आया। उसने कहा, हे हरिदास, यदि तुम अपनी कन्या मुझे दोगे तो मैं उसे सुखी रखूंगा। हरिदास ने उत्तर दिया, मैं अपनी बेटी उसी को दूंगा जिसमें सभी गुण हो। तब ब्राह्मण बोला, मेरे पास एक दिव्य रथ है, उस पर बैठकर मनुष्य घड़ी भर में किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। हरिदास ने यह सुनकर कहा, यदि ऐसा है तो कल प्रातः मुझे उसका प्रमाण दो। अगले दिन ब्राह्मण हरिदास को अपने रथ पर बैठाकर पल भर में उज्जैन ले आया। हरिदास उस अद्भुत रथ को देखकर विस्मित रह गया, परंतु दैव योग से उसी समय महादेवी के भाई ने उसका विवाह किसी दूसरे युवक से करने का वचन दे दिया था और उसकी माता ने भी एक तीसरे युवक को कन्या देने की बात कह दी थी। इस प्रकार 3-3 वर एक ही कन्या के लिए उपस्थित हो गए। हरिदास गहन चिंता में पड़ गया। कन्या एक थी और वर 3। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। तभी अचानक एक भयानक राक्षस वहां आया और महादेवी को उठाकर विंध्याचल पर्वत की ओर उड़ गया। पूरा नगर भय और शोक में डूब गया। तीनों वरों में से एक अत्यंत ज्ञानी था। हरिदास ने उससे सहायता मांगी। उसने ध्यान लगाकर बताया कि राक्षस कन्या को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। दूसरा वर बोला, मेरे रथ पर बैठिए, हम क्षण भर में वहां पहुंच सकते हैं। तीसरे वर ने कहा, मैं शब्द वेदी बाण चलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। तीनों वर उस दिव्य रथ पर सवार होकर विंध्याचल पहुंचे। वहां भयंकर युद्ध हुआ। अंत में धनुर्धर वर ने शब्द वेदी बाण चलाकर राक्षस का वध कर दिया और महादेवी को सकुशल बचा लिया। इसके बाद सब उज्जैन लौट आए। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, हे राजन, बताइए, महादेवी का विवाह इन तीनों में से किससे होना चाहिए? राजा ने विचार कर उत्तर दिया, जिसने राक्षस का वध किया वही सच्चा वीर है। कन्या उसी को मिलनी चाहिए। अन्य दोनों ने सहायता की, परंतु वास्तविक पराक्रम उसी ने दिखाया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर हंसता हुआ पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पुनः कंधे पर उठाकर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अगली कथा सुनानी आरंभ कर दी। धर्मपुर नाम की एक समृद्ध नगरी थी। वहां धर्मशील नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके राज्य का दीवान अंधक बड़ा बुद्धिमान और दूरदर्शी था। एक दिन दीवान अंधक ने राजा से निवेदन किया, महाराज, यदि आप देवी का एक भव्य मंदिर बनवाकर उनकी विधिवत पूजा करवाएं तो इससे आपको और राज्य को महान पुण्य प्राप्त होगा। राजा ने उसकी बात मान ली। शीघ्र ही एक सुंदर मंदिर बनवाया गया और उसमें देवी की प्रतिष्ठा कर नियमित पूजा आरंभ हुई। कुछ समय बाद देवी राजा की भक्ति से प्रसन्न हुई और स्वप्न में प्रकट होकर बोली, राजन, कोई वर मांगो। राजा निसंतान था। उसने विनम्रता से देवी से पुत्र की कामना की। देवी ने कहा, तथास्तु, तुम्हें एक अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ ही दिनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे धर्मपुर में उत्सव मनाया गया। नगर आनंद और उल्लास से भर उठा। उसी समय एक धोबी अपने मित्र के साथ धर्मपुर आया। जब उसकी दृष्टि देवी के मंदिर पर पड़ी तो वह प्रणाम करने के लिए भीतर गया। वहीं उसने एक धोबी की अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। वह मंदिर में देवी से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, यदि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपना सिर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। इसके बाद वह हर समय व्याकुल रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता को उसके प्रेम और स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया।
पुत्र की दशा देखकर पिता कन्या के पिता के पास गया और बहुत आग्रह करने पर दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद कन्या के पिता के यहाँ एक उत्सव हुआ जिसमें दंपति को आमंत्रण मिला। युवक अपने मित्र और पत्नी के साथ वहां जाने के लिए निकला। रास्ते में वही देवी का मंदिर पड़ा। युवक को अपना वचन स्मरण हो आया। उसने पत्नी और मित्र से थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं मंदिर में गया। देवी को प्रणाम कर उसने अपने वचन का पालन करते हुए तलवार से अपना सिर अर्पित कर दिया। काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आया तो मित्र भीतर गया। वहां उसने अपने मित्र का निर्जीव शरीर देखा। वह भयभीत हो उठा और सोचने लगा, लोग यह नहीं मानेंगे कि इसने स्वयं अपना सिर चढ़ाया है, सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और प्राण त्याग दिए। बाहर खड़ी पत्नी जब अत्यंत देर तक प्रतीक्षा करती रही तो वह भी भीतर गई। दोनों को मृत देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसने सोचा, दुनिया मुझे ही दोष देगी, इस अपयश से तो मर जाना ही अच्छा है। वह जैसे ही तलवार उठाने लगी, देवी प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। देवी बोली, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। स्त्री ने रोते हुए कहा, हे मां, इन दोनों को पुनः जीवित कर दीजिए। देवी ने कहा, ठीक है, इनके सिर और धड़ मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री से भूल हो गई और एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। जीवित होते ही दोनों आपस में झगड़ने लगे। दोनों ही उस स्त्री पर अपना अधिकार जताने लगे। तभी बेताल ने राजा से प्रश्न किया, हे राजन, बताइए, यह स्त्री किसकी पत्नी है? राजा ने उत्तर दिया, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर सर्वोपरि है, उसी प्रकार जिस शरीर पर पति का सिर हो वही उसका वास्तविक पति है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर से वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रम उसे पुनः लेने गया और तब बेताल ने 7वीं कथा सुनाई। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की छठी कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।